यहाँ पर क्या क्या सुविधा दे रहे हैं सर? ब्रेन सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, जनरल सर्जरी, गायनी सर्जरी, यूरो सर्जरी। लेकिन इस तरह का आपके सामने कोई पेशेंट आया है जिसको आप उसके लिए एक वरदान साबित हुए हो? लोग ग्रामीण क्षेत्र से यहाँ पर पहुँचते होंगे, तो उनके लिए क्या क्या आप लोग यहाँ पर विशेषताएं क्या क्या छूट दे रखते हैं? अगर कोई आना चाहे फारबिसगंज खास करके, तो क्या यहाँ पर जो लोकेशन है, किस तरह से लोकेशन आप बताते हैं लोगों को, जो पहुँचना चाहे तो कैसे पहुँच सकते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं MK न्यूज़ इंडिया और मैं हूं आपके साथ इमरान खान। अभी हम उपस्थित हैं अररिया जिला के फारबिसगंज में। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं डॉक्टर मनोरंजन शर्मा जी से, और ख़ास करके फारबिसगंज में ब्रेन नर्स एवं स्पाइन सर्जन यह है, और यहाँ पर आरोग्य सेंटर खोल करके रखे हैं जो बाहरी शहरों में आप जैसा कि देखते होंगे कि अर्बन क्षेत्र में जिस तरह से हॉस्पिटलाइज होते हैं, हॉस्पिटल का व्यवस्था होता है, रूरल क्षेत्र में नहीं मिलता। लेकिन ऐसी सुविधाएं यहाँ फारबिसगंज में, ख़ास करके यह ग्रामीण क्षेत्र है और इस रूरल क्षेत्र में इस तरह का हॉस्पिटल खुलना एक बहुत ही काबिल तारीफ़ है। लोग बाहर से आकर के यहाँ आते हैं और यहाँ पर इलाज करवाते हैं। तो सर, MK न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। जी सर, आप यहाँ एक आरोग्य केंद्र खोल रखे हैं, तो शकुंतला आरोग्य सेंटर, यहाँ पर क्या क्या सुविधा दे रहे हैं सर? शकुंतला आरोग्य केंद्र फारबिसगंज में ब्रेन सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, जनरल सर्जरी, गायनी सर्जरी, यूरो सर्जरी, ये सारी विधाओं में यहाँ के जनता को सेवा दे रहा है। और इस क्षेत्र में बड़े बड़े सर्जरी हो रहा है, इससे यहाँ के जनता को काफ़ी लाभ हो रहा है। और ऐसे बीमारियों के लिए बड़े बड़े शहर के तरफ इन्हें अब जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो एक सवाल ज़रूर होती है कि हॉस्पिटल लाइन को लेकर के लोग कहते हैं कि बाहर जाते हैं तो बाहर के लिए आप यहाँ पर तो खोल लिए, लेकिन बाहर के तर्ज पर पैसे बहुत ज़्यादा लोगों को खर्च करना होता है। यहाँ पर क्या है, किस तरह से, अगर लोगों का बजट कैसा होता है, क्योंकि लोग ग्रामीण क्षेत्र से यहाँ पर पहुँचते होंगे, तो उनके लिए क्या क्या आप लोग यहाँ पर विशेषताएँ क्या क्या छूट दे रखते हैं? यहाँ काफ़ी कम खर्च पे सारा काम हो जाता है। जैसे कोई बाहर जाते हैं तो बाहर जाने पे काफ़ी खर्च बढ़ जाता है, रहने का, खाने का, और भी जितने लोग जाएंगे वो सारे लोगों का खर्च बढ़ जाता है। तो वे सारे खर्च जो है यहाँ पर कम हो जाता है। यहाँ पर लोग घर से आ कर के इलाज कराते हैं। यहाँ जो उनके विजिटर्स होते हैं उनका काम का भी नुकसान नहीं होता है। वो दिन भर काम कर लेते हैं और शाम को अपने पेशेंट को भी देख लेते हैं। तो इस तरह से इकोनॉमी पर भी असर नहीं पड़ता और उन्हें काफ़ी लाभ होता है, और इस तरह से चौमुखी उनका लाभ होता है और समाज का विकास भी होता है। जैसा कि जानकारी मिल रही है कि आप फारबिसगंज के ही रहने वाले हैं और ख़ास करके पहले बाहर थे, तो आपकी क्या अनुभव रही है? पहले आप बाहर किस जगह आप रहे हैं, आपकी जो कैसे लोगों के साथ, किस तरह का सर्जन के साथ आपका संबंध रहा है, जिससे कि आप वहाँ से सीख लेकर के आप यहाँ फारबिसगंज में आप आरोग्य सेंटर खोले हैं? मैं अलग अलग सेंटर पे पढ़ाई किया हूँ, और मेरी पढ़ाई MBBS PMCS से, MS DMCS दरभंगा से, और डॉक्टरेट न्यूरो सर्जरी पारस गुड़गांव, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एंड मेडिकल साइंस दिल्ली से हमारी सारी शिक्षा हुई है। और इस दौरान मेडिकल साइंस का ज्ञान मुझे अपने गुरु से मिला, और इसमें मुझे जनरल सर्जरी का ज्ञान मिला, न्यूरो सर्जरी का विस्तृत ज्ञान मिला, जिसमें न्यूरो सर्जरी में ब्रेन से रिलेटेड ट्यूमर, इन्फेक्शन, ट्रॉमा, ये सारे डिजीज़ों का ट्रीटमेंट का ज्ञान मुझे अलग अलग शिक्षकों से मिला। इसका मैंने भरपूर प्रैक्टिस भी किया, अलग अलग सेंटर पे मैंने काम किया, और वो सारे शिक्षा को ग्रहण करके मेरी इच्छा हुई कि मेरे क्षेत्र में ये सारे चीज़ों की भारी कमी है, और मेरे क्षेत्र के लोगों को अलग अलग जगह इसके लिए जाना पड़ता था, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं यहाँ पे पढ़ा लिखा हूँ, तो मैं
मेरी यही इच्छा हुई कि समाज में मेरा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, और ये सारे ज्ञान को मैं लेकर के यहाँ आया। एक चीज़ है कि लोग ये ज़रूर जानेंगे कि अब तक यहाँ आपने जो आरोग्य सेंटर खोला है, आरोग्य केंद्र, तो इस जगह पर ऐसा कोई केस आपके साथ आया हो जो बहुत ही क्रिटिकल हो और लोग दूर जाने के दौरान, अगर यहाँ से अगर लोग 100 किलोमीटर जाते हैं तो उसे काफ़ी परेशानी हो सकती थी इमरजेंसी पेशेंट को? हाँ, ऐसा कई पेशेंट हमारे पास आए जो कि ब्रेन ट्रॉमा का केस था, एक्सीडेंट था। ऐसा वाक़या मुझे, एक पेशेंट था 20 इयर्स का मेल, वो इसी तरह एक्सीडेंट होने पे उनका फ्रंटल बोन का इंजरी हो रखा और काफ़ी ब्लीडिंग हो रही थी, और उनका ब्लड प्रेशर भी डाउन हो रखा था, हाइपोटेंशन में थे, तो उसे इमरजेंसी सर्जरी की आवश्यकता थी। और ऐसे सिचुएशन में वो हमारे पास आए और हम लोग ने उन्हें स्टेबलाइज़ किया और पेशेंट का जान बच गया, और आज वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर रहे हैं। उसी तरह एक वाक़या और है, 10 साल के एक बच्चे का एक्सीडेंट के दौरान उनका ब्रेन का ये पैराइटल रीजन का एक बोन होता है, वो बोन टूट करके अंदर धंस गया था और उसे काफ़ी ब्लीडिंग हो रही थी, उसका भी जान पर आ गया था। और हमारे पास वो वहाँ के शिक्षकों के द्वारा लाया गया और उनका हमने इलाज किया, और आज के डेट में वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। इस तरह से बहुत सारा पेशेंट है जो अलग अलग जगह से मेरे पास आए और उनका बहुत अच्छा इलाज हुआ, और आज के डेट में वो सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर कोई आना चाहे फारबिसगंज खास करके, तो क्या यहाँ पर जो लोकेशन है, किस तरह से लोकेशन आप बताते हैं लोगों को, जो पहुँचना चाहे तो कैसे पहुँच सकते हैं? इसका लोकेशन बहुत अच्छा है, ये बस स्टैंड के पास ही है, फारबिसगंज बस स्टैंड के नज़दीक में है, सुभाष चौक के पास हमारा सेंटर है। और आने में, चारों तरफ से आने में बहुत सहूलियत है, बाईपास के थ्रू, रोड की कनेक्टिविटी इस जगह काफ़ी अच्छी है, तो आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिससे भी कोई समस्या हो वो आराम से आ सकते हैं और अपनी समस्याओं का यहाँ इलाज करा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना डॉक्टर मनोरंजन शर्मा जी को, तो इनका साफ तौर पर कहना है कि शकुंतला आरोग्य केंद्र यहाँ पर हमने खोला है, जो यहाँ खास करके जो ग्रामीण क्षेत्र से पेशेंट आते हैं तो उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना होता है, जो समय पर वो डॉक्टर के पास नहीं पहुँच पाते, हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाते हैं, जिससे उन्हें क्रिटिकल होता है और बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, उससे बड़े हादसे भी हो जाते हैं। लेकिन इस तरह के भी पेशेंट हमारे पास आते हैं जो नज़दीक है, और नज़दीक के चलते यहाँ पर मिनिमम बजट में भी उनकी इलाज की जाती है, और हम लोगों का हर संभव प्रयास होता है कि हम बेहतर इलाज करें और अपने पेशेंट को यहाँ से संतुष्ट करके ज़रूर भेजें। फिलहाल इतना ही। बने MK न्यूज़ इंडिया के साथ इमरान खान, ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार।